Hello everyone, welcome to our EVS class. In today's class, we will start chapter number 9, Animals. So before starting this chapter, let us do one exercise. This is match the following. In starting this side, name of some animals are given, and at the opposite side, the things which we get from these animals are written. So you have to do the correct match. Clear? So one by one we will match it. First one, cow. What we get from cow? We get milk from cow. Clear? So we have to match first from B. Second, hen. We get eggs from hen. Third, sheep. Sheep give us wool. And fourth, bee. Bee means मधुमक्खी और उससे हमें मिलता है हनी. हनी को हम शहद भी बोलते हैं. Clear? Now we see various types of animals around us. हमें बहुत सारे animals देखने को मिलते हैं. Animals are living things that need food to grow and air to breathe. वो लिविंग थिंग है, इसलिए ह्यूमन बींग्स की तरह ही उन्हें भी ग्रो करने के लिए फूड की जरूरत है और ब्रीथ करने के लिए एयर की जरूरत है. दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस और लेइंग एग्स. और ह्यूमन बींग्स की तरह ही वे अपने बेबीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं या फिर एग्स के थ्रू उनके बच्चे बॉर्न होते हैं. क्लियर? Now come to characteristics of animals. Animals need food to stay alive. It gives them energy. अब आपको पता है कि फूड से हमें एनर्जी मिलता है और एनर्जी मिलता है उसी से हम वर्क कर पाते हैं और उसी से हम जिंदा रह पाते हैं. उसी तरीके से एनिमल्स को भी जिंदा रहने के लिए या एनर्जी के लिए फूड की जरूरत होती है. क्लियर? Second thing, animals have sense organs to feel different things around them. Sense organs, you all know, eyes, nose, ears, clear, skin. तो हमारी ही तरह एनिमल्स भी हर चीज को जो उनके आसपास है उसको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं. Animals use different types of organs for breathing. So एज पर देयर करेक्टरिस्टिक्स वो जैसे अलग अलग हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो उन्हें ब्रीदिंग के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स को यूज में लेते हैं. सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फिश का आपको पता है वो गिल्स को यूज में लेती है ब्रीथ करने के लिए. क्लियर? दे आर नॉट हैविंग ईयर्स, वो उसके गिल्स के थ्रू ब्रीथ कर पाती है. Then if we are talking about birds, जो स्काई में रहते हैं तो उनके एयर सैक होते हैं जिससे उनकी बॉडी में ब्रीदिंग प्रोसेस होता है. क्लियर? एंड जो लैंड पे होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह, जैसे ह्यूमन बींग्स में लंग्स होते हैं वैसे ही वो सेम प्रोसेस से ब्रीथ कर पाते हैं. सो दे आर यूजिंग डिफरेंट ऑर्गन्स. ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस. जितने भी एनिमल्स हैं सभी अपने बेबीज को रिप्रोड्यूस करते हैं. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव टेल्स. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, इट मीन्स नॉट ऑल एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द मीन्स एनिमल्स में ज्यादातर एनिमल्स के टेल्स होती है. दे यूज देयर टेल इन मेनी वेज. डॉग्स वेग देयर टेल टू शो दैट दे आर हैप्पी. तो एनिमल्स की टेल होती है और उसको वो डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं. डॉग्स हैप्पी होते हैं तो वो अपने टेल को हिलाते हैं. कैट्स जनरली अपने टेल को तब हिलाती है जब वो गुस्से में होती है. सो कैट शो देयर एंगर थ्रू देयर टेल. एंड मंकीज दे यूज देयर टेल टू होल्ड ऑन टू ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जब जाते हैं तो वो उसमें अपने टेल को यूज में लेते हैं. क्लियर? उसी तरीके से आप देख सकते हैं जैसे काऊ है, बफेलो है, ये अपनी टेल को कब यूज में लेती है. सपोज कोई फ्लाई है या कोई दूसरा इंसेक्ट उनके ऊपर जब बैठता है तो उसको वो हटाने के लिए अपनी टेल को यूज में लेती है. क्लियर? ऑल द एनिमल्स हैव करेक्टरिस्टिक साउंड. सभी एनिमल्स की डिफरेंट साउंड्स होती हैं.
For example, dogs bark, lions roar, snakes hiss, bears growl, and wolves howl. So, in simple terms, कुत्तों को आपने देखा है भौंकते हुए. हम लोग कुत्तों के लिए कभी दूसरा मतलब जब वो बोलते हैं या उनकी आवाज निकलती है तो हम यही बोलते हैं कुत्ता भौंक रहा है. क्लियर? सो डॉग्स बार्क. लायन क्या करता है? लायन दहाड़ता है और उस दहाड़ने को बोलते हैं रोर. स्नेक्स सिसकारता है, दैट इज कॉल्ड हिस. देन बेयर, बेयर बोलते हैं भालू को, वो ग्राउल करता है. ग्राउल मीन्स गुर्राता है. एंड वुल्फ, वुल्फ एक लंबा साउंड निकालता है, दैट इज कॉल्ड हाउलिंग. क्लियर? नाउ टाइम टू आंसर. एनिमल्स डू नॉट रिक्वायर फूड. नो, इट्स फॉल्स, बिकॉज एनिमल्स दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग, तो उनको भी फूड की जरूरत होती है. एनिमल्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स टू ब्रीथ. इट्स ट्रू, क्योंकि जैसे वो जिस जगह पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ब्रीदिंग के लिए वो डिफरेंट ऑर्गन्स को यूज में लेते हैं. क्लियर? नाउ ऑल एनिमल्स हैव टेल्स. अभी हमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव टेल्स, नॉट ऑल एनिमल्स. क्लियर? सो अगेन इट्स फॉल्स. नाउ टाइप्स ऑफ एनिमल्स. अब हम लोग टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट टाइप लेंगे दैट इज बिग एंड स्मॉल एनिमल्स. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एनिमल्स. जिस एनिमल का साइज काफी बड़ा है दे कम्स इन बिग एनिमल्स, और जिनका छोटा है दे कम्स इन स्मॉल एनिमल्स. क्लियर? बिग में आपको पता ही है, एलिफेंट आ गया, जिराफ आ गया, हिप्पोपोटामस हो गया, लायन, टाइगर, वो भी बिग एनिमल्स में आएंगे. देन इफ वी टॉक अबाउट स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स में माउस हो गया, रैबिट है या फिर कैट है, ये स्मॉल एनिमल्स में आ गए. देन द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड इज ब्लू व्हेल. सबसे बड़ा जो एनिमल है वो ब्लू व्हेल है. क्लियर? नाउ ये तो हो गया साइज के अकॉर्डिंग. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स. नाउ यहाँ पे जो डोमेस्टिक एनिमल और पेट एनिमल, इसका जो बिग डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. डोमेस्टिक मीन्स घरेलू. So domestic animals, the animals which are kept on farms or in our houses for domestic purposes are called domestic animals. It means जिनको हम farms में रखते हैं या फिर domestic purpose के लिए use में लेते हैं, जैसे काउ, गोट, बफेलो, हॉर्स. तो इनसे हमें कुछ चीजें मिलती हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज में लेते हैं, तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स में आ जाएंगे. क्लियर? और ये एनिमल्स ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, उसके लिए ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड होते हैं. क्लियर? इट मीन्स कि इन्हें चारा कौन देगा? हम देंगे. इनको रहने की जगह कौन देगा? हम लोग देंगे. तो ये हमारे साथ में एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए इन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं. क्लियर? नाउ द सेकेंड टाइप इज पेट एनिमल्स. पेट होते हैं पालतू एनिमल्स. पालतू तो गाय, बैल, ये भी पालतू होते हैं, बट मैंने आपको बोला इन्हें फार्म्स में हम रखते हैं, ये हम पे डिपेंड होते हैं और इनसे, इनके द्वारा मिलने वाली चीजों को हम यूज में लेते हैं. नाउ पेट एनिमल्स उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम अपनी कंपेनियनशिप के लिए यूज में लेते हैं. इट मीन्स इनसे हमें कोई चीजें नहीं मिलती है, लेकिन हम उसे अपने फ्रेंड के तौर पे या फिर एक सहयोगी के तौर पे हम उसे अपने पास रखते हैं. क्लियर? तो इसमें आ सकते हैं जैसे डॉग हो गया, कैट, पैरट, फिशेस, आजकल एक्वेरियम घरों में होते हैं. क्लियर? तो ये सारे एनिमल्स पेट एनिमल्स में आते हैं. तो आई थिंक नाउ द थिंग इज क्लियर कि पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल में क्या डिफरेंस है. नाउ कम टू वाइल्ड एनिमल्स. नाउ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जंगली. तो इससे क्लियर है जंगल में रहने वाले एनिमल्स, द एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. नाउ वाइल्ड एनिमल्स
पेट एनिमल्स से दे आर टोटली डिफरेंट. हम इन्हें पेट एनिमल्स की तरह नहीं रख सकते बिकॉज दे आर नॉट फ्रेंडली विथ ह्यूमन बींग्स. इनको अगर भूख लगी है तो जो भी इनके सामने होगा उसको वो हार्म पहुंचा सकते हैं, तो इन्हें हम पेट एनिमल्स की तरह नहीं रख सकते. दे लिव इन फॉरेस्ट और ये थोड़े से एग्रेसिव नेचर के होते हैं. क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, वुल्फ, बेयर, and there are many more examples. Now come to aquatic animals. Aquatic animals means aquatic word aqua से आया है और aqua से आपने aquaguard भी सुना होगा. So it is related to water. So whenever we are talking about aquatic, it means water animals. Clear? A variety of animals live in water. दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. जैसे फिश हो गई, ऑक्टोपस हो गया, जेली फिश हो गई, व्हेल, डॉल्फिन, और आप देखो तो क्रैब हो गया. क्लियर? ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स में आएंगे. नाउ कम टू लेट अस डू. फाइंड एंड encircle 6 animals in the word maze given below which you see in and around your house. 6 एनिमल्स के नाम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं जिन्हें आप अपने आसपास देखते हो. तो ऑलरेडी आई हैव डन दिस थिंग. रैबिट हो गया, मंकी, डॉग, माउस, काउ, कैट. क्लियर? तो 6 को यहाँ पे इंसर्कल किया हुआ. एक यहाँ पे और है एंट, बट हमसे 6 ही पूछा है, दैट्स व्हाई वी हैव डन ओनली दिस मच. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. नाउ सी वन थिंग, यहाँ पे आपसे सिर्फ एक एग्जाम्पल पूछा है. आई हैव रिटन 4 एग्जाम्पल्स ताकि आपके पास और ऑप्शन रहे. अगर आप एक एग्जाम्पल आपको याद नहीं है तो आप दूसरे एग्जाम्पल पे भी जा सकते हैं. क्लियर? नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स में कौन कौन से आते हैं? लायन आ गया, टाइगर, वुल्फ, बियर. आप इन चारों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं. क्लियर? या इसके अलावा आपको और कोई जंगली जानवर का नाम पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं. देन एक्वेटिक एनिमल्स अभी मैंने बताया, फिश, टर्टल, सील, डॉल्फिन. क्लियर? डोमेस्टिक एनिमल. डोमेस्टिक मैंने आपको बताया था कि जिसको हम घरेलू चीजों के यूज के लिए, मतलब जिनसे हमें कुछ मिलता है और जिनको हम पालते हैं अपने यूज के लिए, दैट आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. जैसे हॉर्स हो गया, हॉर्स राइडिंग के भी काम आता है. देन उस पे हम कुछ सामान रख के भी यूज में ले सकते हैं उसे. देन हॉर्स के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं एंड उसको कई स्पोर्ट्स में भी यूज में लिया जा सकता है. देन गोट हो गया, गोट से हमें मिल्क मिलता है. देन रैबिट. रैबिट पेट एनिमल भी है, होता है क्योंकि उसे हम एज अ कंपेनियन भी यूज में लेते हैं. बट पहले रैबिट्स को यूज में लिया जाता था उसके फर के लिए, जिससे कपड़े बनते थे. क्लियर? फर से कपड़े बनते थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल में रैबिट को भी लिखा है. नाउ नेक्स्ट इज काउ. काउ से आपको पता है हमें मिल्क मिलता है. देन कम टू बिग एनिमल्स. बिग एनिमल्स में एलिफेंट तो आप सबको याद होगा ही. उसके अलावा जिराफ. जिराफ के अलावा देन क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल भी काफी बड़ा होता है साइज में. देन कैमल. सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स. Here we will stop today's class, and the remaining chapter we will do in our next class. Thank you and have a nice day.